अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया के किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा करेले गोश्त। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि करेले गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीफ है मेरे पास हाफ़ के जी। बीफ को मैंने स्टीम लगा ली थी, 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर दे लिया था ताकि हमारा जो बीफ है वो अच्छा सा गल जाए और फिर हम उसके साथ अपना जो है नेक्स्ट प्रोसेस करें। तो यहाँ पे इसकी स्टॉक है इसके अंदर, वो ड्राई हो रही है। साथ ही मैंने इसके अंदर डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट का 1 टेबल स्पून भर के। मेरे पास एक लहसुन था पूरा जिसके मैंने 7 to 8 क्लोव्स यूज़ किए हैं। साथ में 1 इंच का टुकड़ा अदरक का यूज़ किया है। यहाँ पर डाल दूँगी मैं ऑयल, और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने किए हैं अपने करेले फ्राई। करेले मैं ऑलरेडी फ्राई कर चुकी हूँ तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। करेले फ्राई किए हुए हैं मैंने। 3 टमाटर हैं मेरे पास, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं 3, इनको हम डालेंगे, भून लेंगे बहुत अच्छा सा गोश्त के साथ। बहुत अच्छा सा टमाटरों को भून लेना है ताकि टमाटरों का एक चटपटा सा खट्टा सा जायका जो है वो हमारे गोश्त में भी आ जाए, तो वो करेलों में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो टमाटर हमारे ऑलरेडी ऑलमोस्ट भून चुके हैं। अब हम डालते हैं सूखे मसाले। रेड चिली पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टर्मरिक पाउडर लिया है मैंने 1/4 टीस्पून। कोरिएंडर पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून भर के। कोरिएंडर पाउडर का रोस्टेड है। थोड़े से हम खड़े गरम मसाले डालेंगे जिसमें ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून, 8 to 9 है होल ब्लैक पेपर और 7 to 8 है हमारे पास जो है क्लोव्स के। हाफ़ टी स्पून हमने डाला है इसके अंदर ज़ीरा पाउडर का। तो गोश्त हमारा देखिए भुन चुका है मसालों के साथ, बहुत ही अच्छा सा, बहुत चटपटा सा, मज़ेदार सा अरोमा इस टाइम हमारे गोश्त का आ रहा है। तो अब इसके अंदर डालेंगे हम अपने करेले। करेले हैं मेरे पास 1 केजी। करेलों को मैंने छील के, नमक लगा के, धो के और उनको मैंने कर लिया है फ्राई। करेलों को मैंने लाइट फ्राई किया है, आप लोग चाहें तो बहुत ज़्यादा इनको डार्क फ्राई भी कर सकते हैं, ब्राउन कर सकते हैं। मैंने करेलों को बस उतना फ्राई किया है जितने में कि करेले जो से हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाएँ। तो यहाँ पे करेलों को गोश्त के साथ हमने भून लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। अच्छे तरीके से करेले, गोश्त और मसाला भून जाए ताकि करेलों का के अंदर जो है सारा मसाला रच बस जाए और करेलों का नमक जो है वो हमारे सालन में आ जाए। करेलों के सालन में कभी भी हम नमक नहीं डालते। मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि करेले के में नमक हमने नहीं डालना। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने फाइनली स्लाइस कर लिया, ब्रिक स्लाइस कर लिया। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से करेलों के साथ अपने प्याज को, और फिर इसको हम रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे ताकि अच्छा सा जो प्याज है हमारा वो सॉफ्ट हो जाए और करेलों की जो भी कड़वाहट होगी, थोड़ी बहुत रह गई होगी, उसको ये प्याज हमारा जो है वो ख़त्म कर देगा। तो रखते हैं इसको 15 मिनट के लिए दम पे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा प्याज कितना अच्छा टेंडर हो गया है, बिल्कुल मिक्स हो गया है करेले और गोश्त के साथ। बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा कि इसमें कच्चा प्याज हमने डाला था। अगर आपका प्याज नहीं हो रहा सॉफ्ट तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं ताकि अच्छा सा हमारा प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। गरम मसाला पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और इसके बाद इसको हम रखेंगे दम पे थोड़ी देर के लिए ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू गरम मसाले पाउडर की आ जाए। फिर करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा करेले गोश्त का सालन। लीजिए तैयार है हमारा मज़ेदार सा करेले गोश्त का सालन। रेसिपी अच्छी लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।